आपको भी इस चटपटी लाजवाब सेजवान डोसा बाइट्स को देख के खाने का मन कर रहा है? तो चलिए देख लेते हैं इसकी पूरी रेसिपी को। बचे हुए डोसा बैटर से अगर आप भी कुछ नया नाश्ता बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। और देख सकते हैं ये अंदर से एकदम चटपटा स्टफिंग के साथ बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं इस झटपट लाजवाब नाश्ते की रेसिपी को। नमस्कार, केदारनाथ ड्रीम्स किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देख सकते हैं कल का मेरे पास थोड़ा डोसा बैटर बचा हुआ है। मुंबई में भी हल्की हल्की ठंडी है, इसलिए मेरा डोसा बैटर बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं है, परफेक्ट सेट होकर तैयार हो चुका है। तो आज चलिए इसे कुछ यूनिक नया नाश्ता बना के तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नाश्ते के लिए एक बढ़िया से स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए देख सकते हैं मैंने 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू ले लिए हैं और इनको झटपट हम इस तरीके से छील के तैयार कर लेते हैं। ये स्टफिंग बहुत ही चटपटी और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो आप इस नाश्ते को एक बार जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड, आई एम श्योर आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। अगर डोसा बैटर बच जाए तो उसे सिर्फ रेगुलर डोसा ना बनाएं, कुछ अलग यूनिक सा नाश्ता जरूर ट्राई करिए। तो देख सकते हैं झटपट मैंने आलूओं को बढ़िया से मसल के तैयार कर लिया है। ये स्टफिंग बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही चटपटी बनती है। उसके लिए देख सकते हैं 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून डाल लेंगे चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून डाल लेंगे ऑर्गेनो। अगर आपके पास ऑर्गेनो ना हो तो आप काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं और बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती। अब सारी चीज़ों को चलिए बढ़िया से एक बार मिक्स कर लेते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए सिर्फ हमें 1 चम्मच तेल की जरूरत पड़ती है और बनता बहुत ही चटपटा लाजवाब है। तो देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करके तैयार कर लिया है। तो हमारी बढ़िया से स्टफिंग बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए देख सकते हैं हाथों में मैंने हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लिया है और अब इस तरीके से छोटे छोटे से हम बॉल बना के तैयार कर लेते हैं। मैं आप लोगों को साइज़ दिखाती हूँ, बिल्कुल इस साइज के छोटे छोटे हमें बॉल बना के तैयार कर लेने हैं। तो चलिए इसी तरीके से मैं और सारे बॉल बना के तैयार कर लेती हूँ, जो कि बहुत ही झटपट आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस समय मार्केट में नए आलू हैं तो हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपकता है, तो ऑयल लगा के इस तरीके से छोटे छोटे बॉल बना के तैयार कर लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट में मैंने अपने सारे स्टफिंग से बॉल बना के तैयार कर लिया है और अब इसको रख देते हैं साइड में। और अब देख लेते हैं डोसा बैटर को। आजकल गर्मियों का मौसम नहीं है, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो अगर आपने फ्रिज में अपने डोसा बैटर को रखा है तो नाश्ता को बनाने से पहले ही इसको बाहर निकाल दीजिए, जिससे कि नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए और नाश्ता बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो। मैं आप लोगों को अपने डोसा बैटर की थिकनेस दिखाती हूँ। बिल्कुल इस थिकनेस में आपका बैटर होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लगे तो उसमें पानी मिक्स कर सकते हैं और बढ़िया से उसको फेंटिए और परफेक्ट आपका डोसा बैटर बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए झटपट इस यूनिक नाश्ते को बना के तैयार कर लेते हैं, जो कि सिर्फ 1 चम्मच तेल में बहुत ही चटपटा बन के तैयार होता है। तो सबसे पहले हम गैस पे रख लेंगे अप्पे वाला पैन। देखिए बिल्कुल इस तरीके से इसको हल्का सा आप ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। तो मेरा पैन बढ़िया तरीके से रेडी हो चुका है और अब इसमें हम डाल लेंगे, देख सकते हैं कलछी की मदद से सिर्फ आधा आधा हमें अप्पे पैन को भरना है, पूरा मुंह तक इसको बिल्कुल बैटर से ना भरें, देख सकते हैं। तो चलिए झटपट इस तरीके से हम अप्पे पैन को रेडी कर लेते हैं। अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में बिना तेल का नाश्ता करना चाहते हैं तो ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। बनती भी झटपट है और खाने में तो पूछिए मत, बहुत ही चटपटी बनती है। तो इसको और भी चटपटा बनाने के लिए जो हमने स्टफिंग से छोटे छोटे बॉल बना के तैयार किए थे, देखिए इस तरीके से हम बीच में रखते जाएंगे। बस हल्के हाथों से रखते हुए इसको सेट कर लीजिए। इसीलिए मैंने बोला था कि बैटर भरते समय हमेशा आधा ही भरें, क्योंकि हम स्टफिंग डालेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए सारे साँचे में इस तरीके से हम स्टफिंग भर देते हैं और देख सकते हैं दिखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो अब हम इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा बैटर डालते हुए चलिए कवर कर लेते हैं, जिससे कि बढ़िया से हमारा डोसा अप्पे बाइट्स बन के तैयार हो जाए। और इस समय मैंने गैस को बिल्कुल धीमी आंच पे रखा है। अगर बहुत ज़्यादा तेज करेंगे तो आपका बीच में से नाश्ता जलने लगेगा। तब इसको कवर करके 2 मिनट के लिए हम पकने देते हैं। तो देख सकते हैं ढक्कन मैंने हटा दिया है, कितना फूला फूला हमारे डोसा बाइट्स बन के तैयार हुए हैं। तो बस 1 से 2 बूंद ऑयल इस पे इस तरीके से हम डाल देते हैं, जिससे कि हम जब इसको ट्रांसफर करें तो दूसरे साइड से बढ़िया से सीख के तैयार हो जाए। तो चलिए अब इसको हम झटपट इस तरीके की चम्मच या चाकू किसी से आप इसको ट्रांसफर कर लीजिए और देख सकते हैं कितनी आसानी से ट्रांसफर हो जाता है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं अपने तले से। और देख सकते हैं हम बहुत ही बढ़िया कितना क्रिस्पी कलर आ चुका है। बस इसको 1 से 2 मिनट इसी तरीके से हम सारे नाश्तों को चलिए झटपट से ट्रांसफर कर लेते हैं, जिससे कि दूसरे साइड से भी हमारे सारे अप्पे बढ़िया तरीके से सीख के तैयार हो जाएं। ये नाश्ता मेरे घर पे अक्सर बनता है,
क्योंकि इसको बनाने में समय भी बहुत कम लगता है और बिना ऑयल के बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बन के तैयार होता है। तो इसको ढक के 1 से 2 मिनट और हम पका लेते हैं। तो देख सकते हैं 1 से 2 मिनट हो चुका है। अब फिर से एक बार इसको हम उलट देते हैं। तो दोनों तरफ से हमारे नाश्ता बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख के रेडी हो चुका है। तो चलिए झटपट इसको इस तरीके से एक थाली में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैं आप लोगों को एक पीस दिखाती हूँ। देख सकते हैं दोनों तरफ से कितना फूला फूला एकदम क्रिस्पी हमारा ये नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से बचे हुए सारे बैटर से मैंने थाली भर के नाश्ता बना के तैयार कर लिया है। और इसको बनाने में आप देख सकते हैं सिर्फ हमें कुछ बूंद तेल के लगे हैं। एकदम फूले फूले अंदर से एकदम सॉफ्ट हमारे डोसा बैट बन के तैयार हो चुके हैं। आप इनको चाहें तो नारियल की चटनी, हरी चटनी, केचप किसी के साथ सर्व करिए। लेकिन मैं इसके साथ एक और बढ़िया ट्विस्ट करने वाली हूँ, जिससे कि खाने वाले पूरा प्लेट खत्म कर जाएंगे, फिर भी उनका पेट नहीं भरने वाला है। तो चलिए देख सकते हैं मैंने एक कढ़ाई में ले लिया 1 टेबल स्पून ऑयल और अब उसमें डाल लेंगे बारीक कटा हुआ 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन। और दोनों चीज़ों को चलिए धीमी आंच पे हम 1 से 2 मिनट हल्का सा सौटे कर लेते हैं, जिससे कि हमारे लहसुन का सिर्फ कच्चापन निकले। तो लहसुन अदरक बढ़िया से भून के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए नाश्ते का टेस्ट डबल करने के लिए इसमें डाल लेंगे 2 टेबल स्पून सेजवान चटनी। चटनी को डालने के बाद इसको भी उसी तरीके से हम भून के तैयार कर लेते हैं, जिससे कि बढ़िया से लहसुन अदरक में इसका फ्लेवर आ जाए। तो गैस को मैंने धीमा रखा है, धीमी आंच पे इसको भून लेते हैं। तो बढ़िया तरीके से हमारी चटनी भी पक चुकी है। तो चटनी हमारी जले ना, उसके लिए हम डाल लेंगे देख सकते हैं आधी कटोरी पानी। तो पानी को भी मिक्स करके बढ़िया से एक हल्का सा इसको पका लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे देख सकते हैं बारीक कटी हुई स्प्रिंग अनियन। हरा प्याज से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो अगर आपके पास हरा प्याज ना हो तो आप यहाँ पे पत्ता गोभी का भी यूज़ कर सकती हैं। तो हरा प्याज को डाल के सिर्फ 1 से 2 मिनट ही इसको हमें पकाना है। और अब इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे अपनी लाजवाब अमेजिंग डोसा बाइट्स को। तो चलिए हम झटपट डोसा बाइट को इस चटनी में बढ़िया से उलट पुलट के कोट कर लेते हैं। फ्रेंड आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और संडे स्पेशल मैंने नया डेजर्ट वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है। तो प्लीज़ आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो देख सकते हैं मेरा डोसा बाइट्स बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए झटपट इसको खाने के लिए हम सर्व कर लेते हैं। तो लग रही ना एकदम क्रिस्पी एकदम लाजवाब सी रेसिपी। आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि बचे हुए डोसा बैटर से इतना लाजवाब और टेस्टी नाश्ता बन के तैयार हो सकता है। तो लीजिए खाने के लिए मैंने नाश्ते को सर्व कर लिया है। देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया लाजवाब सी लग रही है। नाश्ता दिखने में सुंदर लगे ना तो यकीन मानिए खाने में उसका टेस्ट डबल हो जाता है। तब इसके ऊपर हम हल्का सा छिड़क लेंगे चिली फ्लेक्स और बारीक कटा हुआ ग्रीन अनियन। और लीजिए फ्रेंड इस नाश्ते का आनंद लीजिए। सेजवान डोसा बाइट्स हमारा बनके तैयार हो चुका है, अंदर से एकदम चटपटी स्टफिंग के साथ। इस नाश्ते का आनंद लीजिए। तो उम्मीद है फ्रेंड आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी ऐसे बहुत ही मजेदार सिंपल नाश्ते की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।